विद्यार्थी मित्रांनो, आज के लेक्चर में हम ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसके फॉर्मूले और उसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के एग्जांपल में हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह के फॉर्मूले हमने देखे हैं और उसके एग्जांपल्स भी स्टडी किए हैं। ओके, सो आज कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं। Examples on expansion formula of a plus b whole cube. Okay, so a plus b whole cube का फॉर्मूला क्या है? a cube plus 3a square b 3a square b plus 3ab square plus b cube। ये फॉर्मूला है। ओके, ये सब फॉर्मूले हमने देखे थे, ए प्लस बी रेस्ट टू द पावर 7 तक देखे थे। ओके, तो इसके पहले के लेक्चर अगर आप यूट्यूब चैनल पर रेफर करेंगे तो आपको पूरे डिटेल मिल जाएंगे। लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से ये होगा 3 लेक्चर में आप ये पूरे देख सकते हैं। अब पहला एग्जांपल देखते हैं, k प्लस 4 रेस्ट टू द पावर 3। ओके, अब इधर देखिए k प्लस 4, k को हम क्या मानेंगे? k को क्या मानेंगे? a और 4 को b। सो a प्लस बी रेस्ट टू द पावर 3 हो गया। अब देखिए क्या होगा, a क्यूब यानी क्या होगा? k क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी k स्क्वायर इंटू b 4 प्लस 3a यानी k इंटू b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस b क्यूब मीन्स 4 क्यूब। ओके, इट इज इक्वल टू क्या होगा? k क्यूब प्लस 3 इंटू 4 कितना होगा? 12 k स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर कितना होगा? 16 k प्लस 4 क्यूब 4 इंटू 4 64। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर देन? k क्यूब प्लस 12 k स्क्वायर प्लस 48 k प्लस 64। दिस इज आंसर। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है हमारा x प्लस 1/x रेस्ट टू द पावर 3। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे? x और 1/x इज इक्वल टू b। तो कितना होगा? a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर इंटू b यानी 1/x प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर इज 1/x स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 1/x का होल क्यूब यानी 1/x क्यूब। इज दैट क्लियर? अब कितना हो गया? इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा प्लस 3x। ओके, यहाँ पे भी एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर है तो प्लस 3/x प्लस 1/x क्यूब। ये आंसर हो गया। हाउ सिंपल इट इज, कितना सिंपल है ये। ओके, तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए तीसरा एग्जांपल है, यहाँ पे ए हम ए मानेंगे और ये बी मानेंगे, ए प्लस बी रेस्ट टू द पावर 3। तो क्या होगा? देखो ये यानी 5x अपॉन वाई का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 5x अपॉन वाई होल स्क्वायर इंटू बी वाई बाय 5x प्लस 3a यानी 5x अपॉन वाई इंटू बी स्क्वायर वाई बाय 5x का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी वाई बाय 5x होल क्यूब। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं हम ये, इट इज इक्वल टू कितना होगा? ये 5x का होल क्यूब तो ये होगा 5x का क्यूब
अपॉन वाई क्यूब प्लस 3 × 5x का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई बाय 5x बराबर है प्लस 3 × 5x अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 5x का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन 5x का क्यूब. इज दैट क्लियर? नाउ इट इज इक्वल टू क्या होगा ये? इट इज इक्वल टू 5x का क्यूब कितना होगा? 125x क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस ये 5x और यहाँ पे 5x का होल स्क्वायर है, एक 5x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y है और यहाँ पे y स्क्वायर है, एक y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 3 × 5x अपॉन y बराबर है और प्लस यहाँ पे भी देखिए 5x और ये 5x का स्क्वायर है तो ये कट गया, y और यहाँ पे y स्क्वायर है ये भी कट गया, तो कितना रहेगा? इट इज़ 3y अपॉन 5x प्लस वाई क्यूब अपॉन 5x का क्यूब कितना होगा? 125x क्यूब. फाइनल इसका आंसर होगा इट इज इक्वल टू 125x क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस 15x अपॉन वाई 3 × 5x 15x प्लस 3/5 इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन 125x क्यूब. ये आंसर हो गया. दैट क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं. अब देखिए नेक्स्ट ये कितना है? नेक्स्ट 101 रेस्ट टू द पावर 3. 101 को हम ऐसा लिख सकते हैं 100 + 1 रेस्ट टू द पावर 3. नाउ 100 को ए मानेंगे 1 को बी मानेंगे, तो कितना हो गया? 100 क्यूब बराबर है प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर इंटू बी 1 प्लस 3 इंटू ए यानी 100 इंटू बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी 1 क्यूब. ठीक है, इट इज इक्वल टू 100 का क्यूब कितना होगा? 1 पे 10 0 6 0 प्लस 3 इंटू 100 स्क्वायर कितना होगा? 1 पे 4 0 प्लस 3 इंटू 100 कितना होगा? 300 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1 यानी ये 300 प्लस ये दिस इज 1. ओके, तो कितना होगा ये? 1260 प्लस ये हो जाएगा 30,000 प्लस 300 प्लस 1 यानी 301. ओके, so it is equal to 10,060 प्लस ये होगा 30,301, तो इट वुड बी इक्वल टू 1001 30,301. ये फाइनल आंसर. इट इज द क्यूब ऑफ 101. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑन एक्सपेंशन फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब. अब a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या है? a माइनस बी. पिछले फार्मूले में और इसमें फ़र्क क्या है? ये दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या था? प्लस था, अब माइनस आ गया, और यहाँ पे भी प्लस था और माइनस आ गया, बराबर है. बाकी सेम फार्मूले है. ओके, नाउ लेट अस सी पहला एग्जाम्पल. 2m minus 5 raised to the power 3. Okay, so a is equal to 2m, b is equal to 5. तो कितना हो जाएगा? a क्यूब यानी 2m क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 2m स्क्वायर इंटू b यानी 5 प्लस 3a यानी 2m इंटू b स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी 5 क्यूब, बराबर है. इट इज इक्वल टू ये कितना होगा? 2m का होल क्यूब होगा 8m क्यूब माइनस 3 इंटू 2m का होल स्क्वायर होगा 4m स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m 6m इंटू 5 स्क्वायर 25 माइनस 5 क्यूब इज 125 एंड दिस इज फाइनली 8m क्यूब माइनस 60m स्क्वायर 3 इंटू 4 12 12 इंटू 5
60 m square plus 6 into 25 150 m minus 125 ये फाइनल आंसर हुआ। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं हम आगे का। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए 2p को a मानेंगे, 1/2p को b मानेंगे, तो इट इज इक्वल टू, देखिए a क्यूब यानी 2p का क्यूब माइनस 3a² 2p² इंटू b 1/2p प्लस 3a 2p इंटू 1/2p का स्क्वायर b² और माइनस बी क्यूब यानी 1/2p का होल क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2p का होल क्यूब होगा 8p³ माइनस एक 2p² है और यहाँ पे 2p है, कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2p इंटू 3 यानी 6p। यहाँ पे 2p अपॉन 2p का स्क्वायर, तो एक 2p कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3/2p बराबर है, और माइनस 1/2p³ 2 का क्यूब 8p³ एंड दिस इज फाइनल आंसर। दैट क्लियर? सो समझ में आया आपको? अब एग्जाम्पल नंबर 3, 2a³ माइनस 2a माइनस क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2a³ पहले इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का क्यूब, और यहाँ पे यूज करेंगे a माइनस बी का क्यूब। ठीक है, देखो अभी क्या होगा, 2a प्लस बी होल क्यूब, तो ये आएगा 2a³ यानी 2a³ प्लस 3 इंटू 2a² इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू b² प्लस b³ माइनस के बाद में a माइनस बी का क्यूब, तो ये माइनस साइन ब्रैकेट में लिखते हो, तो कितना आएगा 2a का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू b² माइनस b³ ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, इट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2a का क्यूब कितना होगा 8a³ प्लस कितना आएगा 2a का होल स्क्वायर 3 इंटू बी, ओके 3 इंटू 4a² इंटू बी प्लस 3 इंटू 2 6a b² प्लस b³। अब माइनस, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस, तो ये होगा 8a³, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो कितना आएगा प्लस 3 इंटू 4a² इंटू बी, और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना होगा माइनस 6a इंटू b² और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस b³। अब देखो कौन सी टर्म कैंसिल होती है, 8a³ माइनस 8a³ कैंसिल हो गया, 3 इंटू 4a² बी, सॉरी ये नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, 3 इंटू 4 दैट इज 12a² बी, 6ab² माइनस 6ab² कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 4 12ab² प्लस b³ प्लस 12a² बी प्लस b³, तो फाइनली कितना होगा ये, इट इज इक्वल टू 12a² बी 12a² बी कितना होगा 24a² बी प्लस b³ एंड दैट इज आंसर, फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी वैसे ही देखो, वैसे ही है, कितना है a³, अब यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे a माइनस बी का क्यूब, और यहाँ पे यूज़ करेंगे a प्लस बी का क्यूब, और बीच में साइन प्लस है। अब देखते हैं 5x का क्यूब माइनस 3a² यानी 5x का स्क्वायर इंटू बी यानी 7y प्लस 3a यानी 5x इंटू बी का स्क्वायर यानी 7y का स्क्वायर माइनस 7y b³ यानी 7y क्यूब, प्लस होने की वजह से ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है।
5x प्लस 7y का क्यूब कितना होगा? 5x का क्यूब प्लस 3 इंटू 5x का स्क्वायर इंटू 7y प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7y का स्क्वायर प्लस 7y रेस्ट टू द पावर 3। अब जो प्लस और माइनस वाले टर्म देखो सिमिलर, देखो -3 इंटू 5x² 7y बराबर है, प्लस 3 इंटू 5x² इंटू 7y कैंसिल हो गए, ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई। ओके, उसके बाद में -7y³ प्लस 7y³ कैंसिल हो गए। अब क्या बचता है? 5x³ और 5x³, तो दो बार है, तो 2 इंटू 5x दो बार हो गया क्यूब, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5x इंटू 7y होल स्क्वायर, ये भी दो बार है, एक और दो, तो इसलिए ट्वाइस कर दिया मैंने। अब ये कितना होगा? 2 इंटू 5x³ है, सॉरी हाँ, ये भी 5x का क्यूब हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 का क्यूब 125 x³ प्लस 2 इंटू 3 इंटू ये 6 हो गया, 6 इंटू 5 30x इंटू 49y², तो इट इज इक्वल टू कितना हो गया? 250 x³ प्लस 1470 xy²। This is final answer. Is that clear? So in this way हम a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले देख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबा के लाइक करिए और शेयर करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई है तो मेरा नंबर है 9922083322 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।